हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। और मेरा नाम है अंजलि किरण। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। तो आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने कॉलेज को प्लस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दोनों को कैसे एक साथ मैनेज करती हूँ। तो मैं आपको पहले स्टार्टिंग से बताती हूँ कि मैं हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मेरा ये 5th सेमेस्टर है, मतलब कि मेरा ये अभी फाइनल ईयर है, 3rd ईयर। तो अभी मेरा फाइनल ईयर है। तो अब 2 साल तो मैंने मतलब वेस्ट कर दिया है अपने थोड़े बहुत। और उस टाइम पर मेरे को भी इतना नहीं था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मेरे को जाना है कि नहीं जाना है। तो थोड़ा बहुत टाइम मेरा भी वेस्ट हुआ, बट अब मैं अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करती हूँ। और कॉलेज के साथ साथ ही मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करती हूँ। तो मैं आप लोगों के भी साथ आज यही बताने वाली हूँ कि मैं दोनों चीज़ों को किस तरह से मैनेज करती हूँ। और वैसे तो मेरे जो 2 साल बीत चुके हैं कॉलेज में फालतूगिरी में ही, तो उस चीज़ का मुझे सच में बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। बट अब वो रिग्रेट को लेकर के मैं घूम नहीं सकती, इस वजह से मैंने उसको साइड में रख के मैंने ये सोच लिया है कि जो अब मेरे पास टाइम है मैं उस चीज़ को किस तरह से अपना यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। तो मैं फाइनल ईयर में अब आ चुकी हूँ और मेरी कोशिश यही है कि कम से कम इस साल तक तो मेरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हो ही जाए। बट अब देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितना इजी लगता है ना कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और कॉलेज को मैनेज करना, उतना इजी ये सब होता नहीं है। बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि कॉलेज रोज़ आना जाना। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो मैं डी यू से हूँ, तो मेरा कभी भी कहीं भी कॉलेज पड़ जाता है किसी भी सेमेस्टर में। तो फिर डेली आना जाना, और मेरे घर से जब भी आया है मेरा कॉलेज हमेशा दूर ही आता है, चाहे वो एग्ज़ाम के लिए हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए। तो जब भी आता है वो दूर ही आता है मेरा कॉलेज, मेरा कभी मेरे को पास नहीं मिला। तो आने जाने में मैं सबसे ज़्यादा मेरा सर फटने लग जाता है, इतनी दूर आना जाना करना, फिर वहाँ जाके क्लासेस अटेंड करना। और क्लासेस के बीच में तो जाहिर सी बात है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा अलग नहीं पढ़ सकती, क्योंकि वहाँ के भी जो टीचर है वो भी फिर मेरे पे गुस्सा होने लगेंगे। इस वजह से जब मैं क्लास में बैठती हूँ तो मैं कॉलेज का ही अपना पढ़ रही होती हूँ। तो इस वजह से वहाँ मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाती। तो सुबह निकलना और फिर आने में 3-4 बज जाते हैं, तो इतना टाइम तो मेरा निकल ही जाता है। और आने के बाद भी ऐसा नहीं है कि मैं आते ही सीधे पढ़ने ही बैठ जाऊँ। आने के बाद मेरा खाने पीने के बाद थोड़ा टाइम तो मेरा लग जाता है आराम ही करने में, क्योंकि और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आप किसी भी एग्ज़ाम में फोकस नहीं कर पाओगे। इसीलिए नींद आपका सोना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो नींद तो कंपलसरी है कि आप लोग 7-8 घंटे की नींद ज़रूर लो। तो उसके बाद ऐसे ही मैं सो वो के उठती हूँ 5-6 बजे के करीब में। तो फिर मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में हो ही नहीं पाता, क्योंकि कॉलेज हो जाता है, फिर हमें असाइनमेंट सबमिट करना होता है, फिर बीच में एग्ज़ाम आ जाते हैं। तो अभी तो काफ़ी टाइम से मेरे कॉलेज ऑफ थे, क्योंकि अब मेरे को फाइनल ईयर में अब जाके कॉलेज मेरा ओपन हुआ है, तो फिर मेरा वही शेड्यूल चालू हो जाएगा। तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ आपको। और मैं आपको सच बता दूँ तो हर डे एक जैसा भी नहीं होता कि मैं हर दिन वही चीज़ें फॉलो भी कर पाती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं हर दिन सब कुछ चीज़ फॉलो कर ही लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मैं ये नहीं सोच के चलती कि हाँ आज मेरे को इतना सब कुछ पढ़ना ही है, क्योंकि अगर फिर वो चीज़ मेरी फॉलो नहीं हो पाती ना, तो फिर मेरे को स्ट्रेस सा बन जाता है कि यार हो नहीं पाया आज, क्या मैं कर सकती हूँ क्या मैं नहीं कर सकती। तो ये चीज़ हो जाती है। तो मैं इस चीज़ का स्ट्रेस भी नहीं लेती कि यार मैं आज नहीं पढ़ पाई तो यार मेरे बस की नहीं है, या मैं नहीं कर पाई उस चीज़ का मैं रिग्रेट लेके चलती रहूँ। तो ऐसा मैं नहीं करती कभी भी, बल्कि जो मुझे टाइम मिलता है ना मैं उस चीज़ को करती हूँ कि उसी टाइम में मेरे को क्या, मैं ऐसा जो मेरा वीक पार्ट है मैं उसको पढ़ने लग जाऊँ। रीजनिंग मेरी काफ़ी अच्छी है, तो मैं रीजनिंग पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कभी नहीं करती। जब मैं फ्री टाइम में होती हूँ तो मैं उस किसी भी एक चैप्टर के क्वेश्चन लगाने लग जाती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि मेरे कहाँ मिस्टेक हो रही है, कौन सा पार्ट मेरा सबसे बेस्ट है, कहाँ मेरे को और ध्यान देने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा मैं सच बताऊँ तो मेरा जीएस ही मेरे को सबसे ज़्यादा टफ लगती है। बट जीएस में भी ज़्यादातर मैं पीवाईक्यू ही लगाती हूँ, क्योंकि मैंने होवर पढ़ के देख लिया है कितना भी जीएस पढ़ लो भाई पेपर में वो आता ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से ही क्वेश्चन बना देते हैं, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। इस वजह से अब मैं उसको पीवाईक्यू ही लगाने में लगी रहती हूँ। जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, सबसे पहले तो 5-5 साल के कम से कम आपके पास उसके पीवाईक्यू आपके टेबल पे होने चाहिए, जिससे कि आपको उसका मेथड पसंद आ जाए और मेथड पता चल जाए कि उस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन उठाते कहाँ से, वो किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर मैं वही चीज़ों को सबसे ज़्यादा फोकस करती हूँ जो मेरे को सबसे ज़्यादा वीक लगते हैं। जो मुझे आता है मैं उसमें कभी टाइम वेस्ट नहीं करती। और मेरा ऐसा भी नहीं है कि मैं कॉलेज में भी मेरी 100% अटेंडेंस होती, नहीं। मैं जाती हूँ जब मेरे को क्लासेस लगता है कि यार कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस कॉलेज में मेरे लिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं जा रहा, तो मैं ऑफ़ ले लेती हूँ और मैं घर पे अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है अपने कॉलेज की पढ़ाई से।
और कॉलेज के पढ़ाई पे जब मेरे असाइनमेंट देने होते हैं तब मैं उस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। जब मुझे लगता है कि यार अब एग्ज़ाम आ चुके हैं मेरे, तो तब मैं उसमें ज़्यादा फोकस करती हूँ। मतलब जिस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा जहाँ ध्यान देना चाहिए ना, मैं वहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर सकती हूँ। और जब मैं पढ़ाई करती हूँ, और मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि जब आप लोग पढ़ाई करते हो, मैं ये नहीं बोलूँगी आपको कि आप 8-10 घंटे ही पढ़ो, आप 10 घंटे ही पढ़ो। मैं खुद 8-10 घंटे मैं खुद नहीं पढ़ पाती, तो मैं आप लोगों को कैसे सजेस्ट करूँ? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि, मैंने बहुत लोगों की वीडियोस देखी है, वो लोग यही बोलते हैं कि हम पढ़ लेते हैं, हम 12-12 घंटे पढ़ते हैं, हम 14-14 घंटे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर वो पढ़ लेती हैं तो मैं भी पढ़ लूँगी। तो इस चीज़ को लेके मैं कभी नहीं चलती कि यार उसने इतना कर लिया तो मैं भी इतना क्यों नहीं कर पा रही। बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद को कभी किसी से कंपेयर नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं कर सकती हूँ ना, मैं उतना करूँ। और मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आप 3 घंटे दे रहे हो, 4 घंटे दे रहे हो, तो बस इस हिसाब से दो कि आपके आसपास किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। सबसे मेन चीज़, फ़ोन आपके आसपास नहीं होना चाहिए। और अगर आप पढ़ रहे हो, क्योंकि मैसेज आते रहते हैं, कॉल आता रहता है, जिससे डिस्ट्रैक्शन होती है। हाँ, ये है कि अगर आप बीच बीच में, अगर आप एक क्लास ले लिया आपने, तो बीच बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक ले लिया, उस टाइम पे अगर आप फ़ोन देख रहे हो, फ़ोन देख लो, पानी पी लो, या तो आप वॉक कर लो। लेकिन वो सिर्फ 5-10 मिनट के लिए ही, और वो भी जब आप क्लास अटेंड कर लेते हो उसके बाद करना है आपको। ये नहीं कि आप बीच में ही करने लग गए, तो ऐसा नहीं करना है। क्योंकि फ़ोन इतना ज़्यादा हमारा डिस्ट्रैक्शन हटाता है ना। सबसे मेन चीज़ तो रील्स में किसी भी प्रकार का कोई ऐड नहीं आता, इस वजह से वो कंटिन्यू चलता ही रहता है, और टाइम कहाँ निकल जाता है, मैं सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता चल पाता। इस वजह से मैं कभी भी रील्स तभी देखती हूँ, ज़्यादातर तो मैं रील्स रात में ही देखती हूँ, जब मेरा सोने का टाइम हो रहा होता है तब। और भी मैं 10 बजे के बाद फ़ोन यूज़ नहीं करती, 10 बजे के बाद मैं सो जाती हूँ। तो मैं यही बोलूँगी कि जब आप जितने भी देर पढ़ रहे हो, उतना देर आपके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। सिर्फ आपका फोकस आपकी पढ़ाई में ही होना चाहिए। और उसके बाद ये चीज़ का रिग्रेट मत करो कि वो इतना पढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं पढ़ पा रही, मैं क्यों नहीं पढ़ पा रही। अरे यार, हर किसी की अपने अंदर कैपेसिटी अलग है। वो उतना पढ़ सकती है, मैं नहीं पढ़ सकती, तो मैं नहीं पढ़ूंगी। और चाहे उसके पास ज़्यादा टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को अपने टाइम को मैनेज करना है। और ना ही मैं कभी टारगेट वारगेट बना के चलती हूँ, क्योंकि वो फिर टारगेट वो पूरा नहीं हो पाता ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो इसलिए मैं जितना मुझे टाइम मिल रहा होता है, मैं उसी को अपने अंदर यूटिलाइज करती रह चली जाती हूँ। और डे बाय डे मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला रही हूँ कि मेरे को और अच्छा करते चले जाना है। क्योंकि इस साल तो मैंने सोच ही रखा है कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ, एटलीस्ट 2027 के मिड तक तो कर ही दूँ, पर देखते हैं कहाँ तक कर पाती हूँ ये भी। तो बस मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि अगर कभी किसी दिन टारगेट नहीं हो पा रहा, कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो उस चीज़ को यार स्ट्रेस में मत लो। ठीक है, हर डे बाय डे हमेशा कोई परफेक्ट नहीं होता, डे बाय डे ही सब लोग सब अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाते हैं। मैं भी वीडियो बना रही, तो मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ अच्छा ही बोला होगा, सब कुछ अच्छे ही किया होगा, या फिर मैं जो करती हूँ डेली रूटीन में सब कुछ अच्छा ही है, तो ऐसा नहीं है। सब डे बाय डे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाते हैं, मैं भी ला रही हूँ अपने अंदर धीरे धीरे। तो बस इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपको टाइम मिले उस टाइम को यूटिलाइज़ करना सीख जाओ। और देख लो कि कहाँ हमारा सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको रोको। और वही टाइम अपना लगा दो अपनी स्टडी में, क्योंकि फालतूगिरी से कुछ भी नहीं होने का भाई। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मुश्किल होते हैं, कट ऑफ इतनी हाई जाती है, तो जाहिर सी बात है कि उतना फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खैर, बस यही था मेरी वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।